क्लास वो प्रति सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत समर कैंप, धार्मिक समर कैंप 2023 की बेसिक जैन धर्म या बेसिक्स ऑफ जैन धर्म की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले सभी हाथ जोड़कर 3 बार नवकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंद च सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। आपकी ये क्लास साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब लेंगे। शैली जी महाराज साहब, मथेन वंदामी। हाँ जी भैया जी। मथेन वंदामी साता से गुल्ला ठीक जी। है। हाँ जी हाँ जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। तो आज आप सबका हमारे शमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन में धार्मिक समर कैंप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले उनको थैंक्स करेंगे जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा, समर कैंप के बारे में बताया, जिसने भी आपको इस समर कैंप में आने के लिए प्रेरणा दी है। मन ही मन में उनको आप थैंक्स देंगे और भगवान से प्रे करेंगे कि इस धार्मिक समर कैंप में जैन धर्म के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जान पाए और जानना ही नहीं है, हम अपनी बुद्धि में याद भी रख पाए। ऐसी प्रार्थना अपने अपने भगवान के चरणों में आप जिन जिन गुरु को मानते हैं उन गुरु भगवंत के चरणों में नमन करते हुए हम आज की यह जैन धर्म बेसिक क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो ये जो क्लास होगी, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मैं बोलूंगी, आप सबको भी मेरे साथ यहाँ पर आंसर देने हैं। आपका चैट बॉक्स भी बंद, चैट बॉक्स ओपन रहेगा और माइक आपका, हमारी क्लास 8:05 में शुरू हुई है और 8:55 पर खत्म हो जाएगी। और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, विषय में जो भी आपको डाउट होंगे वो आप अपने पास एक कॉपी पेन लिख के बैठना, उस पर लिखते रहना और फिर लास्ट के 10 मिनट हम आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ और सभी आंसर करेंगे चैट बॉक्स के अंदर कि आप कौन हैं। फटाफट चैट बॉक्स के अंदर आंसर कीजिए कि आप कौन हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं तो आप क्या कहेंगे? तो आपका आंसर होगा आप कौन है? जैन हैं। कौन है? जैन। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं कि आप जैन हैं। फिर दूसरा प्रश्न, हम कोई आपसे पूछे कि आप किस धर्म को मानते हैं तो आप क्या बताएंगे? किस धर्म को मानते हैं आप? जैन धर्म को मानते हैं। और कोई हमसे पूछे कि आप किस देश में रहते हैं, आपके देश का नाम क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे? भारत। बिल्कुल ठीक है। तो हम भारत देश में रहते हैं और हम कौन है? जैन हैं। तो हमारे इस भारत देश के अंदर जैन धर्म के अलावा और भी बहुत सारे क्या हैं? धर्म हैं। आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं। कोई ईसाई धर्म का होगा, कोई सिख धर्म का होगा, कोई वैष्णव धर्म का होगा। तो सबका अपना अपना क्या है? धर्म है। और हमारा धर्म कौन सा है? जैन धर्म है। तो यहाँ पर हम इस जैन धर्म बेसिक क्लास के अंदर अपनी जैन धर्म के बारे में समझेंगे कि हमारा जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म कब से शुरुआत हुई जैन धर्म की, जैन धर्म में क्या इतिहास रहा है, इसको हम जानेंगे। तो कहते हैं जो महात्मा बुद्ध को मानता है उन्हें क्या कहते हैं? जो उनके फॉलोवर्स होते हैं उनको बौद्ध कहते हैं। जो ईसा को मानता है उन्हें क्या कहते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं। और जो विष्णु भगवान को मानते हैं लोग, उन्हें क्या कहते हैं आप सब? वैष्णव कहते हैं। और इसी प्रकार से जो जिन धर्म की आज्ञा में रहता है उन्हें क्या कहते हैं? जैन कहते हैं।
तो सबसे पहले जैन। जैन आपने जाना कि जो जिन धर्म की आज्ञा में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैन कहते हैं। तो आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा कि जिन किसे कहते हैं। किस किस ने जिन का नाम सुना हुआ है, हैंड रेज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि जिन किसे कहते हैं। जिन कहते हैं जिन्होंने अपने राग द्वेष को जीत लिया है, उसे क्या कहते हैं, जिन कहते हैं। और जिनके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जिन कहते हैं। और जिन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन कहते हैं। इसी के साथ साथ जो जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया है और दूसरों की आत्मा का जो कल्याण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन कहते हैं। तो हमारे जो धर्म है, हमारा जो धर्म है वो किस पर चलता है, जिन की आज्ञा पर चलता है। तो सबसे पहले आपको 3 शब्दों को समझना होगा। वो शब्द थोड़ा पीछे के लिए, लास्ट वाली, तो इससे पहले वाली, इसमें आपके सामने 3 शब्द लिखे हुए आ रहे हैं, आप सबको दिख रहे हैं ना, जन, जैन और जिन। सबसे पहला शब्द है जन किसे कहते हैं। जन यानी कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो सिर्फ घर गृहस्थी में रह रहा है, उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, या किसी भी सिर्फ एक साधारण जीवन जी रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, जन कहते हैं। और उसके बाद दूसरा शब्द लिखा हुआ आ रहा है जैन। क्या लिखा हुआ आ रहा है, जैन। जैन किसे कहते हैं, जो भगवान ने आज्ञा बताई है, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है, उसे क्या कहते हैं, जैन कहते हैं। और तीसरा शब्द लिखा हुआ आ रहा है जिन। क्या लिखा हुआ आ रहा है, जिन। जिन यानी कि जिन्होंने राग और द्वेष को खत्म कर दिया है, जिनकी सभी प्रकार की इच्छाएं खत्म हो गई हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जिन कहते हैं। और इसी के साथ आपने 3 शब्द सुन लिए, जैन, जन, जैन और जिन। तो हम कौन हैं, जैन हैं। हम जैन क्यों हैं, क्योंकि हमारे भगवान ने हम सबके लिए ही उपदेश दिया है कि अपने राग द्वेष को क्या करना है, खत्म करना है। और राग द्वेष को जब खत्म करेंगे तो हमारे अंदर गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल बच्चों के अंदर। हमारे अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आपको एक टॉफी मिल जाती है तो आप सोचते हो कि मुझे चॉकलेट मिल जाए। तो हमारी इच्छाएं जो बढ़ती रहती हैं एक के बाद एक के बाद, उसको जो नहीं बढ़ाता है, कंट्रोल में कर लेता है, ये हमारे भगवान ने क्या दी है, आज्ञा दी है कि ज्यादा गुस्सा नहीं करना, ज्यादा किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन नहीं करना, ज्यादा अपनी मनमर्जी नहीं करनी, सिंपल साधारण जीवन जीना है। वो क्या कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं। अगली स्लाइड कीजिए भैया। इसके बाद आता है जैन धर्म के अंदर कुछ क्वालिटीज है। जैसे इंसान के अंदर क्वालिटीज होती है ना, आपके मम्मा के अंदर कोई गुण होगा, आपके पापा के अंदर, वो इसी प्रकार से कहते हैं हमारे जैन धर्म के अंदर भी 3 प्रकार की क्या आती हैं, क्वालिटी आती हैं। 3 प्रकार की विशेषता होती हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जैन धर्म के अंदर बताया गया है कि चाहे कोई भी जीव है, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, सब क्या बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। ये हमारे जैन धर्म में बताया गया है कि आपको जो जन्म मिला है, आप इस जन्म में अच्छे कर्म करके एक दिन क्या बन सकते हैं, भगवान भी बन सकते हैं। इसके बाद हमारे जैन धर्म में दूसरी बात बताई है कि कभी भी किसी को भी मारना नहीं है, किसी भी जीव की क्या नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। आपको कोई चींटी दिख रही है, आपको किस चींटी को मारना नहीं है, उसको क्या करना है, साइड रास्ता दे देना है ताकि चींट मरे नहीं। और तीसरा हमारा जैन धर्म हमें शिक्षा देता है कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद
उसको अपने कर्मों को क्या करना है, कम करना है। ये हो सकता है बच्चों को अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, परंतु जो बड़े हैं उनको समझ में आ रही होगी कि जैन धर्म मानता है कि हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं और कर्मों का क्षय करने के बाद एक दिन हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो इस प्रकार हमारे जैन धर्म के अंदर 3 क्वालिटीज हैं। सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि आप एक दिन क्या बन सकते हैं, भगवान भी बन सकते हैं। और दूसरी क्वालिटी क्या बताई है कि जैन धर्म में किसी भी जीव को क्या नहीं करना, मारना नहीं है। और तीसरी क्वालिटी बताई है कि हम सब अपने कर्मों का क्या कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं। जितने भी कर्म हैं तप करके उन कर्मों को क्षय किया जा सकता है। अब आगे आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है जैन धर्म के 3 अध्याय हैं। अध्याय यानी कि आधार है। जैन धर्म 3 आधार को मानकर चलता है। सबसे पहला देव, फिर गुरु और फिर धर्म। क्या शब्द हैं, देव, गुरु और धर्म। सबने इन शब्दों को सुना हुआ होगा। किसी किसी की देव कोई किसी का नाम भी हो सकता है, और गुरु भी आप सब जानते ही हैं कि गुरु कौन होते हैं। और धर्म के बारे में सबको पता ही है कि हमारा धर्म कौन सा है, जैन धर्म है। तो भैया स्लाइड चेंज करना, ये हो गया, अगली कर दीजिए। हाँ जी, यही पर ये वाली सबको दिखाई दे रही है। तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है जैन देव के 3 भेद हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है, देव के 3 भेद हैं। सबसे पहला सुदेव, दूसरा सामान्य देव और तीसरा आ रहा है कुदेव। तो सबसे पहले है सुदेव किसे कहते हैं। सुदेव में फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ भगवान की फोटो आ रही है ना, सबको दिख रहा है। एक भगवान जी बैठे हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, यानी कि सुदेव, यानी कि जिन्होंने अपने 4 कर्मों को और 8 कर्मों को क्षय कर दिया है, उन्हें क्या कहते हैं, हम सुदेव कहते हैं। जैसे कि आप नवकार मंत्र पढ़ते हैं, सभी को आता होगा नवकार मंत्र। उसके अंदर नमो अरिहंतानम और नमो सिद्धानम, ये 2 हमारे क्या होते हैं, देव होते हैं। तो सबसे पहले सुदेव के अंदर आपको याद रखना है कि हमारे 2 देव हैं, अरिहंत देव और दूसरे सिद्ध देव। अब दूसरा नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है सामान्य देव, आपको दिख रहा है। और स्क्रीन पे 2 नंबर पे लिखा एक फोटो भी आ रही है, जिसमें लक्ष्मी जी की फोटो है, सरस्वती जी की फोटो है और गणेश जी की फोटो है। तो ये फोटो जो सामान्य देव होता है, ये कहते हैं जिनके अंदर क्या होता है, राग होता है। क्योंकि आप लक्ष्मी सरस्वती माता से क्या मांगते हैं, पढ़ाई मांगते हैं। आप लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हमें क्या दो, बहुत सारी लक्ष्मी दो। तो ये भी देव होते हैं, परंतु ये देव ऐसे होते हैं जिनके अंदर अटैचमेंट होती है, और ये सामान्य देव होते हैं। और तीसरे नंबर पे आ रहा है कुदेव। क्या आ रहा है, कुदेव, यानी कि कुछ भगवान भी ऐसे होते हैं, देव ऐसे होते हैं, आपने बहुत स्टोरी सुनी होंगी कि जिनके अंदर बलि चढ़ाई जाती है, जो वो कहते हैं कि आप इस चीज की बलि चढ़ाओ तभी हम तुम्हारी क्या करेंगे, इच्छा पूरी करेंगे। तो आपको ने यहाँ पर समझा कि देव 3 प्रकार के होते हैं। पहले सुदेव, सुदेव के अंदर हमारे अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। फिर दूसरे नंबर पे सामान्य देव, जिसके अंदर लक्ष्मी जी आती हैं, सरस्वती जी, गणेश जी। और तीसरे देव कुदेव, जो कहते हैं कि तुम किसी की बलि चढ़ाओ, फिर वो कौन से देव कहलाते हैं, कुदेव कहलाते हैं। तो आपसे मैं सबसे पूछती हूँ कि आप सब जैन हैं, तो इन तीनों में से आप सब कौन से देव को मानोगे, फर्स्ट नंबर के, सेकंड नंबर के या थर्ड नंबर के? आपने क्या समझा, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट। हाँ जी, सब बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि सबका आंसर आ रहा है कि हम मानेंगे फर्स्ट वाले, यानी कि सुदेव। हमारे देव कौन से हैं, सुदेव हैं, यानी कि अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवान हमारे क्या हैं, सुदेव हैं। सबको समझ में आ गया है, सब याद रखेंगे। मैं जब मर्जी पूछ सकती हूँ आप सबसे, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीन कर दीजिए अभी। थोड़ा सा और, हाँ जी।
अब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है गुरु। गुरु के 3 भेद हैं, ठीक है। गुरु आप सब जानते हैं किसे कहते हैं। आप सबके सामने मैं बैठी हूँ तो मैं भी एक क्या हूँ, आपके लिए एक गुरु हूँ। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे गुरु को देखते हैं, और मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर बैठे हो, चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, सभी ने गुरुओं के दर्शन किए हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने गुरु के दर्शन नहीं किए हों अब तक? तो सबने गुरु के दर्शन किए हुए हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई क्या होंगे, गुरु होंगे। तो सबसे पहला है सुगुरु। सुगुरु यानी कि जो 5 महाव्रत और 3 समिति का क्या करते हैं, पालन करते हैं। आप सब बच्चों को हो सकता है बातें समझ में नहीं आ रही होगी, तो बच्चे समझ सकते हैं कि सुगुरु किसे कहते हैं, जिन्होंने मुपट्टी बांधी हुई हो। आप देख रहे हैं फर्स्ट फोटो पे आचार्य जी की फोटो आ रही है, इन्होंने क्या लगाई हुई है, मुंह पर मुखपट्टी लगाई हुई है। और दूसरी फोटो पे हमारे उपाध्याय भगवान जी दिख रहे हैं, इनकी कंधे पर क्या है, क्या लिया हुआ है, रजोहरण, जिसे क्या कहते हैं, दिख रहा है ना वाइट वाइट जहां पर आपको देखो, ये क्या है, इसे बोलते हैं ओगा। ओगा भी बोलते हैं और रजोहरण भी बोलते हैं। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि आप किनको गुरु मानेंगे, जिन्होंने मुपट्टी लगाई हुई हो और जिनके पास रजोहरण हो। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि जिनके पास पात्रे होते हैं, उन्हें 3 चीज होती है, मुपट्टी, रजोहरण और पात्रे, तो उन्हें क्या कहते हैं, सुगुरु कहते हैं। अब दूसरी फोटो पे आप देख रहे हैं, आप सामने लिखा हुआ है सामान्य गुरु। सामान्य गुरु यानी कि जो भी कोई आपको कुछ भी सिखाता है। आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है, चलना सिखाया है। जैसे आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, इस बच्चे के पेरेंट्स बच्चे को उंगली पकड़कर क्या सिखा रहे हैं, चलना सिखा रहे हैं। तो जो एक और दूसरी फोटो के अंदर एक लेडीज ने बच्चे को पकड़ा हुआ है, तो यानी कि ये बच्चे को धीरे धीरे क्या करना सिखाएगी, बोलना भी सिखाएगी, चलना भी सिखाएंगे। तो जो भी हमको कुछ भी सिखाता है, आपके पेरेंट्स ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है कि आपको कैसे बैठना है, कैसे चलना है, किसके साथ आपको कैसे बात करनी है, आपको बड़ों के साथ कैसे बोलना है, छोटों के साथ कैसे बोलना है। तो यानी कि जो भी हमको कुछ भी सिखाता है वो हमारे क्या होते हैं, सामान्य गुरु होते हैं। तो यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी आपके क्या हैं, गुरु हैं। वो कौन से नंबर के गुरु हैं, वो 2nd नंबर के गुरु हैं। उनका नाम क्या होगा, सामान्य गुरु। अब तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कुगुरु। कुगुरु, कुगुरु का मतलब होता है जो आपको कोई भी गलत शिक्षा देता है, उन्हें क्या कहते हैं, कुगुरु कहते हैं। जैसे कि कई बार होता है ना कि कोई बड़ा व्यक्ति होता है, वो छोटों को गलत शिक्षा देते हैं। जैसे चोर होते हैं, जो चोर के पेरेंट्स होते हैं, वो चोर को क्या देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं कि तुम चोरी करके आओ। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो छोटों को कहते हैं कि तुम क्या कर देना, झूठ बोल देना, तुम्हें झूठ बोलना चाहिए। तो जो भी हमको गलत शिक्षा देता है उसे हम क्या कहते हैं, कुगुरु कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, वो बियर पी रहे हैं, यानी कि वो एक दूसरे को गलत शिक्षा दे रहे हैं। वो खुद भी गलत काम कर रहे हैं और दूसरों को भी क्या दे रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, गुरु होते हैं। तो आपको सबसे अच्छे कौन से गुरु लगे, आप किनको पसंद करना शुरू करेंगे, जानेंगे, सुगुरु को, सामान्य गुरु को या कुगुरु को, किसे अपना गुरु बनाएंगे, बताइए। सुगुरु किसे, सबका आंसर आ रहा है कि आप सब सुगुरु यानी कि जिन्होंने मुपट्टी पहनी हुई है, रजोहरण जिनके पास है, जो आपको अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, उन्हें आप क्या मानेंगे, अपना गुरु मानेंगे। वेरी गुड, बच्ची दिखा रही है कि इसने लिखे भी हैं, कविश्री काशवी जैन। तो आपको 2 बातें समझ में आ गई। सबसे पहली बात आपने समझी थी कि आपको देव किसे मानना है, सुदेव को मानना है, यानी कि अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को। और दूसरे नंबर पे आपने समझा कि आपको गुरु किन्हें मानना है, आपने सुगुरु को, यानी कि जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है धर्म। स्क्रीन चेंज कर दीजिए भैया।
धर्म। अगली स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है धर्म। अब धर्म के भी क्या है, 3 भेद हैं। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, धर्म के 3 भेद। इस पे लिखा हुआ है सुधर्म, सामान्य धर्म और कुधर्म। तो सुधर्म किसे कहते हैं कि जहां पर धर्म की अच्छी शिक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, सुधर्म कहते हैं। जैसे कि किसी को मारना नहीं है, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, ठीक है, और किसी रात को खाना नहीं खाना। आपके शरीर में जितनी भी हिम्मत है आपको क्या करनी है, तप करना है, अपनी पूरी हिम्मत का अच्छा यूज करना है। वो क्या होता है, सुधर्म होता है। कि धर्म वो जो हमें क्या देता है, अच्छी शिक्षा देता है। और सामान्य धर्म क्या होता है, सामान्य धर्म के अंदर कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपको खाना पीना सिखा कराते हैं, आपको कैसे खाना पीना है, कैसे आपकी प्रोग्रेस करनी है। तो जो सामान्य धर्म, यानी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं और उनके पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स अपना क्या कर रहे हैं, वो कर्तव्य पालन कर रहे हैं कि उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनका सामान्य धर्म है कि बच्चों को क्या देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है। तो जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं अपना कर्तव्य समझ के, वो कौन से धर्म का पालन करते हैं, सामान्य धर्म का पालन करते हैं। और तीसरा है कुधर्म। कुधर्म यानी कि जिस धर्म के अंदर किसी को मारने की प्रेरणा दी जाती है, किसी को दुख पहुंचाया जाता है, गलत काम करने सिखाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कुधर्म कहते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा ना कि कोई ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हवन करते हैं, हवन के अंदर बहुत सारी क्या जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि जब लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, जीव होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब जो मर जाएंगे, अब उसका पाप किसको लगेगा, जो क्या कर रहा है, उन जीवों को जला रहा है। तो हमारा जैन धर्म हमें क्या शिक्षा देता है, क्या आप किसी को मारना चाहेंगे, किसी को कष्ट पहुंचाना चाहेंगे, बताइए मुझे। हाँ जी, आप कभी भी किसी को क्या नहीं करना चाहेंगे, कष्ट नहीं देना चाहेंगे। तो जो भी किसी पर जादू टोना करता है, किसी को यज्ञ करना हो करवाता है, हवन कराता है, उसमें जो जीव मरते हैं उसका हमको क्या लगता है, पाप लगता है। तो कभी भी जो धर्म का तीसरा भेद है कुधर्म, सबको क्या है, अवॉइड करना है। कि जहां पर जीवों की हिंसा होती हो, बहुत सारे जीव मरते हो, आपको वो काम नहीं करना है। तो धर्म के 3 भेद के अंदर पहला धर्म था सुधर्म। सुधर्म यानी कि जहां पर धर्म की क्या की जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तम, संयम और धर्म। उत्तम क्या कहता है कि हमको हमेशा अच्छे क्या करनी है, काम करनी है। और संयम क्या कहता है, संयम कहता है कि हमें अपने पर कंट्रोल करना है। हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, एकदम से गुस्सा नहीं करना। आप स्कूल से आए और मम्मी ने 2 मिनट आपको खाना देने में लेट कर दिया, तो एकदम से आपको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो आपको गुस्सा नहीं करना, आपको सोचना है कि मेरा धर्म कहता है कि मुझे चीज मिल जाएगी, मम्मा 2 मिनट बाद ले आएगी, पर मैं क्या नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। तो आप संयम रखेंगे। तीसरा कहता है धर्म। धर्म यानी कि हमें डेली भगवान का क्या लेना है, नाम लेना है, नवकार मंत्र पढ़ना है। आप जो भी किसी गुरु के पास जाते हैं तो उनसे डेली मंगल पाठ सुनना है, उनके दर्शन करने हैं। तो इन 3 प्रकार के धर्म के अंदर आप कौन सा धर्म करना पसंद करोगे, सुधर्म पसंद करोगे, सामान्य धर्म करना पसंद करोगे, या कुधर्म करना पसंद करोगे। सभी कह रहे हैं कि वो कौन सा धर्म करना पसंद करेंगे, सुधर्म करना पसंद करेंगे। तो सब तो आज आपने अभी तक इतना जाना कि धर्म क्या होता है, सबको समझ में आया होगा। सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि आप सबसे पहली बात, आप देव किसे मानेंगे, अरिहंत परमात्मा को, और आप गुरु किसे मानेंगे, जो आपके सामने हैं।
और तीसरे नंबर पे आप धर्म कौन सा पालन करेंगे, सुधर्म का क्या करेंगे, आप पालन करेंगे। और इसी के साथ आपने जाना था कि आप कौन हैं, जैन हैं, सबको पता है ना जैन है। तो हम सब जैन हैं, तो जैन के लिए आप सबके मन, बच्चों के अंदर बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन भी आते होंगे, मन में प्रश्न भी आते होंगे कि जिस काल में तीर्थंकर हुए हैं वो काल कौन सा था। तीर्थंकर के बारे में कौन कौन जानता है, तीर्थंकर का नाम किस किस ने सुना हुआ है। हाँ जी, सभी के आंसर आ रहे हैं कि सभी ने मैक्सिमम तीर्थंकर शब्द को सुना हुआ है। तो बहुत बार आपके मन में प्रश्न होता होगा कि तीर्थंकर कैसे थे, जब वो रहते थे तो वो क्या हमारे जैसे ही रहते थे, आता है ना प्रश्न बहुत बार मन के अंदर। तो आपको इस क्लासेस के अंदर आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि जिस काल में हमारे तीर्थंकर हुए हैं वो काल कौन सा था। तो तीर्थंकर भगवान के होने से पहले काल कैसा था। अभी 5वां आरा चल रहा है, उसके बाद जो छठा आरा होगा वो कैसा होगा। आपके मन में भी प्रश्न आता होगा कि अभी हम जिस काल में रह रहे हैं वो काल कैसा है, अब तक क्या क्या दुनिया में हो चुका है और आगे आने वाले वर्षों में क्या क्या होगा। ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन के अंदर होंगे। तो अभी हम सब जानेंगे इन सब प्रश्नों का समाधान। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो जैन धर्म है इसका क्या इतिहास है। क्योंकि आप सब जानते हो, आपने सब बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कुछ बच्चों ने आपके स्कूल में भी पढ़ाते होंगे कि प्रत्येक जो धर्म होता है उस धर्म का अपना क्या होता है, इतिहास होता है। तो कई बार कुछ कह देते हैं कि जो हमारा जैन धर्म है ये भगवान महावीर से शुरू हुआ है, कुछ कहते हैं कि भगवान पारसनाथ से शुरू हुआ है, कुछ ऋषभदेव भगवान से जानते हैं। परंतु हम आपको बताएंगे कि जो हमारा जैन धर्म है वो भगवान ऋषभदेव से भी पहले था। आप सबने भगवान ऋषभदेव का नाम तो सुना होगा ना। और हमारे भगवान ऋषभदेव कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, किस किस को पता है। फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर हैं हमारे प्रभु ऋषभदेव, हमारे पहले नंबर के तीर्थंकर हैं। तो हम सब यहाँ पर जानेंगे कि जब भगवान ऋषभदेव थे उनसे पहले का समय कैसा था। आपको इच्छा होती है ना कि मम्मी अपने बारे में बताओ, पापा अपने बारे में बताओ कि हमारे दादा कैसे थे, हमारे परदादा कैसे थी, हमारा पहले घर कैसा था, हमारा गांव कैसा था, ठीक है ना। आप सबके अंदर प्रश्न आते होंगे ना। तो अब हम क्लास में जानेंगे कि हमारे प्रभु ऋषभदेव से पहले भी हमारा जो सृष्टि थी, संसार था, वो कैसा था। आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, उस पे 2 फोटो आ रही है। उस पे भी लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे 12 आरे का काल चक्र और एक साइड पे स्माइली स्माइली बनी हुई आ रही है, ठीक है। सबको दिख रही है ना स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको हम सब बताएंगे कि जैसे आप सबने घड़ी देखी है, आप सबके घर में क्या होगी, घड़ी होगी। घड़ी के अंदर कितनी सुइयां, कितने घंटे होते हैं, कितने नंबर लिखे हुए होते हैं, बताइए। हाँ जी, आंसर आ रहे हैं कि घड़ी के अंदर 12 नंबर लिखे हुए होते हैं। 1 से लेकर 12 तक क्या लिखे हुए होते हैं, नंबर लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये आपके सामने काल चक्र है, आप देखिए इस पे भी 12 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। 12 बॉक्स बने हुए हैं। इन 12 बॉक्स को हम 2 भाग में करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके साथ घड़ी को इमेजिन कर सकते हैं कि घड़ी है, एक समय हम लेंगे 12 से 6 बजे तक का और एक समय 6 बजे से 12 बजे तक का, ठीक है। आप देखिए स्क्रीन में एरो बना हुआ है जो स्माइली वाली है कि उसमें ब्लू ब्लू है, वो क्या कह रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना समय। और जो उस उधर की तरफ है उसमें जो एरो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे जो घड़ी होती है, घड़ी के अंदर भी जब 12 से 1 बजता है, 1 से 2 बजता है, तो घड़ी की जो सुई होती है वो कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है।
और 6 बजने के बाद जो घड़ी की सुई कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना। आप सबको याद हो गया कि ऐसे ही यहाँ पर जो ब्लू ब्लू एरो है, जहां पर लिखा हुआ है अवसर्पणी, उसके अंदर जो एरो है वो कहता है कि घड़ी की सुई कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। और उधर की साइड लिखा हुआ है उत्सर्पणी, इसके अंदर ब्लू रंग का एरो बना हुआ है ना, और जो हमें क्या कहता है कि वो टाइम कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम सब पहले जानेंगे कि जो हमारा काल चक्र है, इसके आपके सामने, यानी कि काल चक्र है, जो समय है, इसको भगवान ने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। एक का नाम है अवसर्पणी और एक का नाम है उत्सर्पणी। ऐसे आपके नाम होते हैं ना, आप अपने पेरेंट्स की 2 चाइल्ड हो तो एक चाइल्ड का नाम कुछ और रखते हैं, एक का दूसरा रखते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आप समझिए कि 2 नेम है, एक नेम है अवसर्पणी और एक नेम है उत्सर्पणी, ठीक है, सबको याद हो गया। और एक जो अवसर्पणी है, इसमें जो घड़ी की सुई है वो किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। और जो उत्सर्पणी है उसमें घड़ी की सुई कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और क्लियर, सबको क्लियर है, बता दीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सबके आंसर आ रहे हैं कि सबको क्लियर है। हाँ जी भैया, नेक्स्ट। अब इसके अंदर फर्स्ट आरा लिखा हुआ है, अब देखो, उत्सर्पणी काल के 6 पार्ट और अवसर्पणी काल के कितने पार्ट, 6 काल। तो कितने हो गए टोटल, 12 हो गए। और मैंने आपसे पूछा था एक घड़ी की सुई के अंदर कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा टाइम है यहाँ पर, उसके भी कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा इस पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। अब नेक्स्ट कीजिए, अगली रही। हाँ जी, अब आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इस पे लिखा हुआ है अवसर्पणी काल। आपने देख सुना था ना, वहां पर लास्ट हमने पढ़ा था, अवसर्पणी वो होता है जिसके अंदर घड़ी की सुई कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। तो नीचे की तरफ सुई जा रही है, तो एक समय उसका नाम है, पहला जो नंबर है, यानी कि 12 से 1 बजे का टाइम, आप ठीक है, ये समझिए 12 से 1 बजे का टाइम। और इस पर लिखा हुआ है सुषमा सुषमा काल, यानी कि बहुत अच्छा समय। सुषमा सुषमा का मतलब होता है बहुत अच्छा समय, कि यहाँ पर जो भी इंसान जन्म लेते थे ना, सबको सुख ही सुख मिलता था, उनके जीवन में कुछ भी दुख नहीं होता था। जैसे आप परेशान रहते हो ना, आप कहते हो मम्मी ने दुखी कर दिया मुझे, आज तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, आज मेरे को मैम डांटेगी। तो उस जो समय था ना, फर्स्ट वाला सुषमा सुषमा काल, इसके अंदर कोई भी टेंशन नहीं होती थी और सब बहुत आराम से रहते थे। और यहाँ पर ना इंसान को काम भी नहीं करना पड़ता था, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। और अभी तो आपको कहते हैं ना मम्मा कि आप अच्छे से क्या करो, पढ़ाई करो, फिर अच्छी सा बिजनेस करोगे, अच्छी जॉब आएगी तो अच्छा क्या करोगे, लाइफ अच्छी जियोगे। परंतु यहाँ पर एक विशेषता थी कि इंसान को काम ही नहीं करना पड़ता था। और जब काम नहीं करना पड़ता था, बहुत 10 प्रकार के ऐसी ट्री थे कि जिनके पास वो जाते थे और उनसे क्या हो जाता था, सब कुछ मिल जाता था। और इस समय कहते थे कि ना, जो जब जन्म होता था ना किसी का भी, तो वो ट्विंस के रूप में जन्म लेते थे, एक मेल होता था और एक फीमेल होता था। और जब वो बड़े होते थे तो उनकी ही क्या हो जाती थी, आपस में मैरिज हो जाती थी। तो आपको ये समझ में आया कि जो हमारा फर्स्ट है, सब वहां पे लिखा हुआ है बहुत अच्छा काल, इस काल का नाम है सुषमा सुषमा, कि यहाँ पर क्या है, सुख ही सुख है। और फिर यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो इंसान होते थे ना, उनको जो भूख लगती थी वो 3 दिन के बाद लगती थी। आपको तो क्या लगती है, रोज क्या लगती है, सबको भूख लगती है। अभी आपने कुछ खा लिया, अब क्लास के बाद ही फटाफट मम्मा से क्या कहोगे, हमें क्या दो, कुछ खाने के लिए दो। परंतु वो समय ऐसा था कि आपको एक बार आपने खाना खा लिया, और वो भी कितना खाना खाते थे, आपने देखा होगा दाल होती है, जो अरहर की दाल होती है, जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं कहीं पे। अब वो सिर्फ इतना सा खाना खाते थे, दाल जितना, एक दाल का दाना, और 3 दिन तक उनको क्या नहीं लगती थी, भूख ही नहीं लगती थी,
है ना मजेदार बात? नई बात पता लगी ना सबको कि वो समय कितना अच्छा था कि उस समय सुख ही सुख होता था, ना खाने की टेंशन, ना किसी चीज की टेंशन। सिर्फ एक बार एक दाल का दाना खा लिया और 3 दिन तक क्या ही नहीं लगी, भूख ही नहीं लगी। सबको समझ में आ गया? और जो ये समय था इतना लंबा चलता था, आपको भी समझ में नहीं आएगा, कुछ बड़े होंगे वो समझ सकते हैं कि ये जो समय होता था ये 4 कोड़ा कोड़ी सागरों पंख का होता था। अब इसके बाद कहते हैं दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है सुषमा काल। अब सुषमा काल यानी कि पहला टाइम था 12 से 1 बजे का, अब टाइम आ गया है 1 से 2 बजे। यानी कि इसके आगे भी क्या लिखा हुआ है, अच्छा काल, कि यहाँ पर भी क्या होता था, पहले जैसा ही था। जैसे कि पहले समय में इंसान के पास सुख ही सुख होता था, और ऐसे ही दूसरे समय में भी क्या होता था, सुख होता था, परंतु थोड़ा सा। पहला तो क्या है, बहुत अच्छा। जैसे आपको कोई चीज पसंद आती है तो कहते हो मम्मा बहुत अच्छी है ना? तो यहाँ पर क्या है, सेकंड अच्छी है, सो यानी कि 100 भी नहीं, मतलब ठीक है, एवरेज है। तो यहाँ पर कोई दुख नहीं होता था, परंतु सब क्या रहते थे, आराम से रहते थे। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट आरा होता था उसके अंदर भूख लगती थी 3 दिन के बाद, और जो सेकंड आरा आया है इसके अंदर भूख लगती है 2 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। और भूख भी कितनी लगती है, एक आपने देखा होगा ना, बेर होते हैं, पीले पीले रंग के आते हैं, कुछ हरे रंग के आते हैं, वो बेर जितना खाना खा लेते थे और 2 दिन तक उनको क्या ही नहीं लगती थी, भूख ही नहीं लगती थी। तो वो समय कैसा था, ऐसा समय था। और इसका जो टाइम पीरियड था ये था 3 कोड़ा कोड़ी सागरों का। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद तीसरा है जिस पे लिखा हुआ है सुषमा दुष्मा काल, यानी कि अच्छा और बुरा। यहाँ पर सुषमा के साथ क्या आ गया है, दुष्मा, यानी कि इस समय में क्या है, सुख और दुख दोनों साथ साथ चल रही हैं। पहले में सुख ही सुख था, दूसरे में सुख, और तीसरे समय में इंसान के पास क्या आ गया, सुख की अपेक्षा दुख क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो इंसान की इच्छाएं होती थी, कोई काम नहीं करना पड़ता था, सारी आवश्यकता कहाँ से पूरी होती थी, वृक्ष होते थे, ट्री होते थे, जो अलग अलग चीजों के होते थे, वो उनके पास जाते थे कि हमें भूख लगी है, हमें ये वाले कपड़े चाहिए, हमें ये वाली ज्वेलरी चाहिए। वो फटाफट उनके आगे हाथ कर देते थे और वो चीज उनको क्या हो जाती थी, मिल जाती थी। परंतु तीसरा समय आ गया, अब क्या हो गया, जो ट्री थे उनकी जो फल देने की शक्ति थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। और यहाँ पर लोगों ने आपस में क्या शुरू कर दी, लड़ाई करनी शुरू कर दी। इससे पहले सब बहुत प्रेम प्यार से रहते थे, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था। और क्या होने लगा इस समय में, सबसे बड़ी बात कि जो हमारे तीर्थंकर हैं, आप सबने बताया था कि प्रभु ऋषभ देव का नाम आप सबने सुना हुआ है, तो इनका जन्म कहाँ होता है, तीसरे काल में होता है। तीसरे पार्ट में जो हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान है उनका क्या होता है, जन्म होता है। ये क्या आ गया, तीसरा काल चलता आ गया। तो इसके अंदर क्या होता है, इंसान को जो भूख लगती है अब वो एक दिन खा लेता है, और एक दिन में उसे एक बार क्या चाहिए, भोजन चाहिए ही चाहिए। पहले बार में कितने दिन के बाद बताइए, 3 डेज के बाद, और सेकंड वाले में 2 डेज के बाद, और थर्ड वाले के अंदर 1 डे, यानी कि आज भी खा लिया, कल भी क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए। परंतु उसमें क्या होता था, दिन में वो एक बार ही खाते थे, ये नहीं कि बार बार खाते रहते थे। एक बार खाना खा लिया, वो भी कितना, जैसे आपने देखा होगा आंवला, सबने देखा होगा ना, आपके घर में बनता होगा, आंवले की सब्जी बनाते हैं, कई लोग आंवले की अचार भी खाते हैं, आंवले का मुरब्बा भी खाते हैं, ठीक है ना? यानी कि आंवले जितना उन्होंने खाना खा लिया एक दिन में एक बार, और उनको अगले दिन ही क्या लगती थी, सीधा भूख लगती थी। ठीक है, तो 3 आप सबको क्या आ गए हैं, समझ में आ गई। अब जो ये 3 आ रहे हैं, आपको याद रखना है कि इनको कहते हैं भोग भूमि। इनका नाम है भोग भूमि, कि यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ क्या हो जाता है, अपने आप मिल जाता है। अब चौथा आरा जिसके में लिखा हुआ है दुष्मा सुषमा काल, सबको दिख रहा होगा ना, यानी कि बुरा और अच्छा, अच्छा काल। पहले क्या था, सुख ज्यादा दुख कम, अब यहाँ पर क्या हो गया, दुख थोड़ा सा बढ़ गया है और सुख क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस क्या हो गए कि जो पहले कल्प वृक्ष थे, इंसान को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, अब वो कल्प वृक्ष क्या हो गए, खत्म हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि पहले आरे के अंदर, दूसरे आरे के अंदर, तीसरे आरे के अंदर ट्विंस क्या लेते थे, जन्म लेते थे, परंतु जो चौथा आरा आया इसके अंदर सबका जन्म क्या होने लगा, सिंगल सिंगल होने लगा। और सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सबको, जो हमारे तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, उनका जन्म भी कहाँ होता है, इस चौथे आरे में होता है। ठीक है, चौथा जो आरा होता है, ये आरा होता है एक कोड़ा कोड़ी सागरों कम में 42,000 वर्ष कम। अब इसके बाद पांचवा आरा, जिसका पे आगे लिखा हुआ है बुरा काल। बुरा यानी कि जहां पर क्या है, दुख है, बहुत ज्यादा दुख नहीं, दुख है, यानी कि इतना इंसान को परिश्रम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करता है, आपको सब कुछ मिल जाता है, फिर भी आप क्या रहते हो, दुखी रहते हो। इस क्लास में पहुंच गए फिर भी दुखी हो, अगली क्लास में पहुंच जाओगे फिर भी दुखी हो, घर में भी दुखी हो, स्कूल में जाने के बाद भी दुखी हो। तो जहां पर इंसान क्या होता है, दुखी दुख में रहता है, ये हमारा क्या है अभी, ये हमारा अभी आरा चल रहा है, ये हमारा पांचवा आरा चल रहा है। और इस पांचवे आरे के अंदर क्या होता है, बहुत सारी एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारी बाढ़ आने लग जाती हैं, बहुत सारे भूकंप होने लगते हैं, और जो कल्प वृक्ष तो पहले ही खत्म हो गए थे, और इंसान खेती बाड़ी करने लग जाता है, और धीरे धीरे खेती भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस समय के अंदर क्या है, भूख की कोई सीमा नहीं है, आपको डेली क्या लगती है, भूख लगती है, और कितनी बार क्या लगती है, भूख लगती है, और कभी भी क्या लग जाती है, भूख लग जाती है, सुबह भी, दोपहर में भी, रात को भी, आधी रात को भी, और आप कितना भी खा लो आपका पेट क्या नहीं होता है, भरता नहीं है। ऐसा कौन सा समय है हमारा, पांचवा दुष्मा काल। इसके बाद छठा आता है जिसका नाम लिखा हुआ है दुष्मा दुष्मा, यानी कि दुख ही दुख, बहुत सारा क्या होता है वहां पर, दुख ही दुख होता है, इंसान को कभी भी क्या नहीं मिलता, सुख ही नहीं मिलता। और यहाँ पर सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इंसान को घर नहीं मिलते रहने के लिए, जैसे छोटे छोटे वो होते हैं, जानवर होते हैं जो बिलों में रहते हैं, इंसान भी क्या रहता है, बिलों में रहने लग जाता है छठे आरे के अंदर। और छठे आरे के अंदर इंसान की जो हाइट होती है वो सिर्फ 1 हाथ जितनी होती है, और जो इंसान की एज होती है वो सिर्फ कितनी होती है, 20 ईयर्स की होती है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो छठे आरे के अंदर इतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है कि वहां पर इतनी गर्मी होती है कि वो गर्मी से परेशान हो जाते हैं, और जब ठंड होती है तो इतनी ठंड होती है, और खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। तो हमको ध्यान रखना है कि कभी भी हमें क्या नहीं करना, बुरे काम नहीं करने, कि हमारा क्या हो जाए, हमारा छठे आरे के अंदर हमारा जन्म हो। तो आपने सबने सबने समझा कि 6 आरे हमारे क्या होते हैं। इन 6 आरों से हमारे जैन धर्म का क्या चलता है, इतिहास चलता है, हमारे तीर्थंकरों से पहले भी क्या था, हमारा समय था। तो आप सबने, मुझे लगता है सबको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं भी आचार्य भगवान का मंगल पाठ सुनवा जी। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवध्यायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महडियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसे
का अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।